मैं इनसे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी, ईएमआरएच चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का परीक्षा हो, हर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। जिसमें कि आज जो है हम प्लांट किंगडम को उठाया। क्या हमने जो है टॉपिक उठाया है प्लांट किंगडम। क्या हमने टॉपिक उठाया है प्लांट किंगडम के बारे में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है और ये जो है यूपी पीजीटी 17/10/2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब जो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित यानी कि अवरोधित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति क्या होगी। कह रहा है कि अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तुरंत रुक जाएगी, या फिर द्रुततर हो जाएगी, या फिर मंदतर हो जाएगी, या फिर अप्रभावित रहेगी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा कि अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति क्या होगी। या फिर तुरंत रुक जाएगी, या फिर द्रुततर हो जाएगी, या फिर मंदतर हो जाएगी, या फिर अप्रभावित रहेगी। तो आप लोगों को आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी, यह तुरंत रुक जाएगी। यदि अमीबा में एक्टिन को संदमित करने वाली औषधि को सुई लगा दी जाए तो उसकी गति जो है तुरंत रुक जाएगी। अब इसका जो है हम पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो है यदि अमीबा में एक्टिन को अवरोधित करने वाली दवा इंजेक्ट की जाती है तो यह सक्रिय साइट विशिष्ट एंटीबॉडी अमीबी गति को रोकता है। क्या कह रहा है, यदि अमीबा में एक्टिन को अवरोधित करने वाली दवा इंजेक्ट की जाती है तो यह सक्रिय साइट विशिष्ट एंटीबॉडी अमीबी गति को रोकता है, अर्थात अमीबी गति रुक जाती है। अमीबी गति ठीक है, अमीबी गति यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट में प्रतिवर्ती परिवर्तनों के कारण होती है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन यूपीपीजीटी 17/10/2021 में पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये भी जो है यूपीपीजीटी 17/10/2021 में पूछा गया था। कह रहा है कि स्पोरोजेवा के भक्षण होता है। कह रहा है कि स्पोरोजेवा में भक्षण होता है कोशिका मुख द्वारा, स्वापोषी द्वारा, या फिर सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, या फिर पश्चिमावी द्वारा। कह रहा है स्पोरोजोवा में भक्षण होता है। क्या कह रहा है कि स्पोरोजोवा में भक्षण होता है। फीडिंग इन स्पोरोजोवा इज बाई साइटोस्टोम, या फिर ऑटोट्रोफिक, या फिर बाई माइक्रोफोर्स, या फिर सिलेरी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कर स्पोरोजेवा में भक्षण होता है, किसके द्वारा होता है। तो यह जो है किसके द्वारा होता है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। अब जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि सूक्ष्म रंध्र एपिको कॉम्प्लेक्सा के स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ के सभी चरण के पेलिकल द्वारा निर्मित एक अंग है। यह दो संकेंद्रित वलय से बना है, जिनमें से आंतरिक वलय बाहरी वलय की पेलिकल झिल्ली के संग्रहण से मेल खाता है। स्पोरोजोआ में भक्षण रूष्म रंध्रों द्वारा होता है। स्पोरोजोआ में भक्षण किसके द्वारा होता है, तो स्पोरोजोआ में भक्षण जो है सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रिपेनोसोमा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में किसमें कसाब नहीं होता है। क्या कह रहा है, कह रहे ट्रिपेनोसोमा, क्या कह रहे ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में किसमें कसाब नहीं होता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि ट्रिपेनोसोमा बहुरूपी होता है, इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में किसमें कसाब नहीं होता है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है लेप्रोमोनोट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है क्रिथिडियल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ट्रिपेनोसोम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लिथमेनियल।
ट्रिपेनोसोमा बहुरूपी होता है, इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में किसमें कसाब नहीं होता है। कह रहे ट्रिपेनोसोमा बहुरूपी होता है, इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में किसमें कसाब नहीं होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है लेप्रोमोनॉड, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है क्रिथिडियल, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ट्रिपेनोसोम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है लिथमेनियल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिथमेनियल सही हो जाएगा। यह जो ट्रिपेनोसोमा बहुरूपी होता है और जो है इसकी निम्नलिखित प्रावस्थाओं में किसमें कसाब नहीं होता है, तो लिथमेनियल में इसमें कसाब नहीं होता है, जबकि लेप्रोमोनॉड में होता है, क्रिथिडियल में होता है, ट्रिपेनोसोम में होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी जो यूपी पीजीटी 17/10/2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या करा कि जो ट्रिपेनोसोमा है, यह जो है ट्रिपेनोसोमा किनेटोप्लास्टिड यानी कि वर्ग ट्रिपेनोसोमैटिड का है, जीनस है। ठीक है, और अधिकांश ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ये वाहक जनित परजीवी है तथा ज़्यादातर रक्त चूसने वाले अकशेरुकी जैसे कि मच्छर, शीशी मक्खियाँ और घुन द्वारा प्रेषित होते हैं और अपने जीवन के चरणों में ट्रिपेनोसोमा की प्रस्थाओं में से केवल लिथमेनियल प्रावस्था की एमेस्टिगोट प्रावस्था में कोई स्वतंत्र कसाबिक नहीं पाया जाता है। इसमें स्लीपिंग, क्या करें, इसमें स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी भी हो जाती है। किसमें हो जाती है, ट्रिपेनोसोमा किनेटोप्लास्टिड यानी कि वर्ग हो जाएगा ट्रिपेनोसोमैटिड का। ठीक, इसमें जो है नींद की बीमारी भी हो जाती है। ठीक, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये जो है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम और टीजीटी बायो में और 2011, ठीक है, और यूके पीएससी लेक्चरर 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कह रहे निम्न में से कौन सा उपसंघ है जो अन्यथा रूप से अंतः परजीवी है। क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपसंघ अन्यथा रूप से अंतः परजीवी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सार्कोमेस्टिगोफोरा, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्पोरोजोआ, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सिलियोफोरा, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है निडोस्पोरा। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपसंघ है जो अन्यथा रूप से अंतः परजीवी है। सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सिलियोफोरा, निडोस्पोरा। तो आप लोगों को बता दें इसका ऑप्शन नंबर बी जो है स्पोरोजुआ, ये सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी स्पोरोजुआ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि स्पोरोजुआ उपसंघ के सदस्य अपने परजीवी जीवन शैली के कारण सरल शरीर रचना रखते हैं। इस उपसंघ के सभी सदस्य अंतः परजीवी और रोगजनक हैं। ठीक, अर्थात स्पोरोजुआ प्रोटोजुआ का एक उपसंघ है या फिर वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी शामिल होते हैं। परजीवी जीवन के कारण चलन और भोजन ग्रहण करने वाली उपसंरचनाएं जिनमें अनुपस्थिति होती है। स्पोरोजुआ आमतौर पर अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बीच पीढ़ी का प्रत्यावर्तन दर्शाते हैं। कुछ प्रोटोजुआ जैसे कि प्लाज्मोडियम को स्पोरोजुअन कहा जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों का जो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि संरचना के अनुसार, क्या कह रहा है कि संरचना के अनुसार एंट अमीबा हेस्टोलोइड का कितने जो है पृथक रूपों में मिलता है। क्या कह रहा है कि जो है संरचना के अनुसार एंट अमीबा हेस्टोलोइड का कितने पृथक रूपों में मिलता है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। आप लोगों को पहले ऑप्शन दिखा देते हैं, आप लोगों को हम ऑप्शन दिखा देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है 2, बी नंबर में दे रखा है 3, सी में 4 दे रखा है और डी में 5 दे रखा है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, ये जो टीजीटी बायोलॉजी 2016 31/7/2021 में पूछा भी गया था। ठीक,
कह रहे कि संरचना के अनुसार एंटीमीबा हिस्टोलिटिका 3 पृथक रूपों में मिलता है। संरचना के अनुसार एंटीमीबा हिस्टोलिटिका यह 3 रूपों में मिलता है। कौन कौन? ठीक है, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एक अवायवीय अमेबी परजीवी है। क्या करें? एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एक अवायवीय अमेबी परजीवी है जो अमीबा एंटीमीबा जीन्स का हिस्सा है। ये आंतों के अमीबियासिस के साथ साथ अतिरिक्त आंतों के प्रस्फुटन का कारण बनता है। इसके 3 पृथक रूप हैं। कौन कौन? ट्रोफोजाइट, प्रोसिस्ट और सिस्ट। ठीक है, ट्रोफोजाइट, प्रोसिस्ट और सिस्ट। कह कि ट्रोफोजाइट जो है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के बढ़ने की अवस्था है। प्रोसिस्ट ट्रोफोजाइट और सिस्ट के बीच के मध्यवर्ती चरण है। कह रहे जो प्रोसिस्ट होता है यह ट्रोफोजाइट और सिस्ट के बीच का मध्यवर्ती चरण है। अगर सिस्ट एंटीमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी का संक्रामक रूप है। अगर जो सिस्ट एंटीमीबा हिस्टोलिटिका है यह संक्रामक रूप है, परजीवी का संक्रामक रूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होता है। स्पोरोजोवा, सिलिएटा, राइजोफोरा, फ्लैजिलेटा। वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होता है। किसमें? स्पोरोजोवा में, सिलिएटा, राइजोफोरा, फ्लैजिलेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? इसमें जो है कोशिकांग अनुपस्थित होता है। किसमें? स्पोरोजोवा में। वर्ग में चलन डैश डैश वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो किसमें? स्पोरोजोवा वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि स्पोरोजोवा वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्योंकि यह एक परजीवी वर्ग होता है जो अपना भोजन जीव के शरीर के आंतरिक भाग से ग्रहण करता है तथा स्पोरोजोवा संघ प्रोटोजोवा का एक वर्ग है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित होते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह भी जो है RPPSC PGT बायोलॉजी 2013, RPPSC PGT 23/7/2016 में पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? निमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम, टाइफाइड। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? निमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम, टाइफाइड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। ये एकदम सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मलेरिया के द्वारा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा रोग है एक जो प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो यह मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और यह जो है RPPSC PGT बायोलॉजी 2015, RPPSC PGT 27/7/2016 को पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, कह रहा है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति के कारण होता है। मनुष्य में 4 प्रोटोजोआ प्रजाति मलेरिया बीमारी का कारण बनती हैं। कौन कौन? एक तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम फाल्सीफोरम और दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अगला है प्लाज्मोडियम ओवाली और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक, मलेरिया रोग मच्छर से संक्रमित होता है जो एनाफिलिस मादा मच्छरों द्वारा फैला है। ठीक है, तो अब हमने जो है आज कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोगों का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।